हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे जेईई एडवांस 2023 में आई हुई प्रॉब्लम के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन XY प्लेन एट 0,2 मिलीमीटर एंड 0,-2 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं। ये क्या इनिशियल पोजीशन है 0,2 और 0,-2। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज V0। इसने बोला इनिशियली जब ये कंडीशन डाइपोल ऐसे है तो यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V0 है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर देन मूव टू पॉइंट -1,2 mm एंड 1,-2 mm रेस्पेक्टिवली। फिर इसने बोला है कि यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज था, इसको मैंने यहाँ पर मूव कर दिया और देन यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को इधर मूव कर दिया। फाइंड क्या करना अपन को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द न्यू डाइपोल। ये जो नया डाइपोल आया है ना, अब यहाँ पर इसको चेंज करने के बाद में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो अपन को फाइंड करना है। किसकी फॉर्म में फाइंड करना है, V0 की फॉर्म में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है किसी पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू डाइपोल। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डाइपोल ले लिया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। डाइपोल की डायरेक्शन आपको ध्यान रखना हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अच्छा, ठीक है। तो देखो, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। दोनों के बीच डिस्टेंस मान लिया अपन ने, क्या है, डी है। ये ओ क्या है, दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। अब मेरे को यहाँ पर यदि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है डाइपोल के कारण, तो क्या होगा, इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस क्या अपन ने एज्यूम कर ली, आर है। तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस डाइपोल के कारण, ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर पी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल की वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू रखनी है अपन को, और यहाँ पर आर वेक्टर ये जो डिस्टेंस है इसको पुट करना है वेक्टर की फॉर्म में, और अपॉन में ये आर क्यूब इसका मॉड्यूलस करके अपन क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है आर। और ये क्या फॉर्मूला होता है, ये वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला स्केलर क्वांटिटी के रूप में है। अब यहाँ पर इन दोनों में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों करूंगा, आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिंपली यहाँ पर ये थीटा चाहिए, कोशीटा। कोशीटा क्या रिप्रेजेंट, ये अंदर का थीटा है ना, ये सिंपली ये जो एंगल है ना, इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये थीटा। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल फाइंड करने में थोड़ा मेरे को इश्यू होगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। बात तो सही है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में फाइंड करके पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो वेक्टर फॉर्म में मेरा इजीली यहाँ पर निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, यदि अपन को कोई दो पॉइंट दे रखे हैं ना, तो अपन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सिंपली मेरे को पी पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो मेरे को यहाँ पर यदि पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, देखो पी क्यू बाद में जो आ रहा है उसमें पहले वाला घटा देंगे तो अपन के पास ये वेक्टर आएगा। कैसे, ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट घटाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2। ये अपना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको आई कैप लिख देंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में। प्लस अब यहाँ पर वाई वाला घटाऊंगा तो वाई वाला कितना है 4 माइनस का ये वाला 1, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये जे कैप। तो नेट कितना आ गया 5 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। तो ये होता है यदि अपन कोई दो पॉइंट दे रखे हैं तो अपन उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे करते हैं। मजा आया। अब मैं यहाँ पर जो डाइपोल है ना, उसके दो पॉइंट अपन को दे रखे हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले मैं इनिशियली यहाँ पर डाइपोल कहाँ पर था, इनिशियली डाइपोल ये वाला है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है ना, इनिशियल डाइपोल मेरा ये वाला है। तो देखो, हमेशा मैंने आपको बताया डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की डायरेक्शन में, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में डाइपोल। अब ये मान लेता हूँ इनिशियली डाइपोल मेरा P1 वेक्टर है। फाइनल डाइपोल मोमेंट क्या है मेरा, ये वाला है फाइनली डाइपोल मोमेंट। तो ये किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि क्या है यहाँ पर, ये वाला क्या है माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड में, इस डायरेक्शन में माइनस प्लस की ओर। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल है P2 मान लेता हूँ इसको, ये डाइपोल मोमेंट P2 मान लिया मैंने। और अपन इसको वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं। तो मेरा P1 वेक्टर क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया दो अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो मेरा सिंपली आ जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा तो यहाँ पर 0, माइनस का यहाँ पर क्या है, ये भी 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा। और ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन आई कैप होती है। प्लस और अपन वाई की बात करते हैं, वाई वाला कोऑर्डिनेट पहले ये वाला कौन सा है 2 माइनस का ये हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 माइनस का 2 है और ये हो जाएगा अपना डायरेक्शन जे कैप, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर सिंपली 4 जे कैप। क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास इनिशियली डाइपोल आ गया 4 जे कैप। ओपन फाइनल वाला डाइपोल मोमेंट क्या है, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर P2 वेक्टर हो जाएगा मेरा सिंपली। यहाँ पर देखो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है फाइनल वाले कोऑर्डिनेट को इनिशियल कोऑर्डिनेट में माइनस कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, और ये क्या है माइनस का 1 है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट में से -1 कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा आई कैप क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है। प्लस अब यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट है 2, तो 2 में से माइनस कर दूंगा ये वाला कोऑर्डिनेट जो कि
-2 है ऑलरेडी। ये आ जाएगा मेरा जे कैप क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट कितना आएगा मेरे पास -2i कैप प्लस का आ जाएगा मेरे पास 4j कैप। तो आई थिंक आपको ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करे डाइपोल को वो आपको समझ में आ गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने डाइपोल को तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन मेरे को यहाँ पर ये जो पॉइंट से डिस्टेंस है ना, ये मेरा क्या होगा, आर वेक्टर होगा। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा ना। ये पॉइंट है मेरा ओरिजिन, तो 0,0 हो जाएगा। और ये मेरा पॉइंट क्या है, पी, ये जिसका कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है। अब आर वेक्टर मेरे देखो इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, देखो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें से अपन क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस कर दे। तो इस कोऑर्डिनेट में से ये वाला घटाऊंगा, तो मेरे पास सिंपली आर वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर, तो आर वेक्टर आएगा मेरे पास 100 माइनस का 0, 100 माइनस का 0 आई कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 100 है वाई का भी, तो 100 माइनस का 0 जे कैप। तो नेट यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो आर वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। तो मेरे पास आर वेक्टर भी आ गया। अब ये आर वेक्टर है ना, इसका मॉडुलस क्या आएगा मेरे पास, इसका मॉडुलस फाइंड करो, ये वेक्टर है तो वेक्टर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो इस तरह से किया मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 100√2। तो मेरे पास आर का मॉडुलस आ गया कितना, 100√2। मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100√2 है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड करो ना, 100√2 ही आएगी। अच्छा ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये देखो इस तरह से यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, जो भी मैंने क्वांटिटी फाइंड की थी ना वो मैंने नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर आर वेक्टर दोनों में सेम रहेगा ना, क्योंकि डाइपोल को देखो इस एंगल पे घुमाया है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट तो यहाँ पर मिड पॉइंट तो इसका यहीं पर है ना, इसको थोड़ी चेंज किया है। तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये आ रहा है ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर तो यहाँ पर सेम ही रहेगा और डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी, बस इसको ऐसे रोटेट किया है इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर आर वेक्टर सेम रहेगा। बात तो सही है। अब देखो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर ये होता है, तो मैंने दोनों तरफ नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर अपने करना क्या है, एक्चुअली ये वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैंने देखो सारी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, वैल्यू पुट करी है बस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आई का आई के साथ डॉट होता है, जे का जे के साथ होता है। तो यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट करके इसको फाइंड कर रहा हूँ। और मेरे को यहाँ पर इनिशियली जब डाइपोल था ना, उसके कारण पोटेंशियल दे रखा था V0, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखो मैंने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, तो फाइनली मेरे पास V0 ये आ रहा है, VDS ये आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पर VDS की वैल्यू फाइंड करनी, तो दोनों का रेशियो ले लो ना, मेरे को V0 की फॉर्म में मिल जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया, तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, के से के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 रह गया। अब VDS को इधर मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन में लेके आ जाता हूँ, जिससे कि मेरा क्या होगा, VDS इक्वल टू आ जाएगा V0/2। तो ये अपना फाइनली करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मजा आया। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।